आमतौर पर ये माना जाता है कि एस्पिरिन या लोप्रिन ये जो गोली है वो बहुत सेफ है। कई सदियों से लोग इसे लेते आ रहे हैं। डॉक्टर्स भी इसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बिकॉज रिसर्च ये बताता है कि ये जो एस्पिरिन या लोप्रिन ये एसिडिल सैलिसिलिक एसिड जो है वो ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन को डीमोटिवेट करता है, यानी कि होने नहीं देता, और उससे कार्डियक सेफ्टी मिलती है। यानी कि अगर एस्पिरिन कोई लेता है तो उसे हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक आने की संभावना कम बताई जाती है। ये इतना उपयोगी एस्पिरिन क्या हर किसी के लिए सेफ है? खास करके किडनी वालों के लिए क्या एस्पिरिन लेना चाहिए, लेना ज़रूरी है, और क्या होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कि एस्पिरिन का महत्व क्या है और किडनी डिसीज़ वालों के लिए ये कितनी उपयोगी है और कितनी हानिकारक है। आज इस वीडियो में देखेंगे। एस्पिरिन बहुत कॉमन गोली है और एस्पिरिन जैसी बहुत सारी और कॉमन गोलियां हैं जो बहुत कॉमन खतरनाक साइड इफेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी ही जानकारी चाहते हो कि आपके पास पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आप तक ज़रूर पहुंचे। और ये वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियो है। शायद हर घर में कहीं ना कोई एस्पिरिन ले रहा है। आप बचना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा और ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। एस्पिरिन कॉमन नेम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अब ये जो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है कई सदियों से प्रचलित है, खासकर हार्ट स्पेशलिस्ट का एकदम फेवरेट है। जब भी किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर हार्ट डिसीज की रिस्क होती है या फिर डायबिटीज़ है जिसमें अगेन हार्ट डिसीज की रिस्क होती है, तो जहाँ भी हार्ट का नाम आता है या कोई भी आर्टरी की ब्लॉक होने की संभावना दिखती है वहाँ पर एस्पिरिन शुरू कर दिया जाता है। और एस्पिरिन कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा अ एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, वैसे ही ये कहा जाता है अ एस्पिरिन अ डे कीप्स हार्ट डिसीज अवे। जी हाँ, एस्पिरिन और हार्ट डिसीज को बहुत नज़दीकी जोड़ा गया क्योंकि एक थियरी के अनुसार हार्ट डिसीज यानी कि हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होना तब होता है जब कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं और आर्टरी के अंदर एक थक्का सा जमा कर लेते हैं और इससे रुकावट आती है ब्लड फ्लो में। अब आप देखेंगे कि एक आर्टरी में अगर ब्लड क्लॉट जमा हो जाए तो फ्लो में रुकावट आएगी। तो इलाज के तौर पर ऐसी चीज़ देनी है जो ब्लड क्लॉट होने नहीं देती है। और एस्पिरिन, यस, एस्पिरिन ब्लड क्लॉट नहीं होने देती है। इसे आप एस्पिरिन कहिए, डिस्प्रिन कहिए, लोप्रिन कहिए। ये इसका प्राइमरी यूज़ है हार्ट को ब्लॉक से बचाना, यानी कि हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक से बचाना। अब जैसे कि आपने देखा कि एस्पिरिन हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, लेकिन क्या इसके और कोई यूज़ है? जी हाँ, लोग इसे तरह तरह के यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसे पेन किलर के लिए यूज़ करते हैं। एस्पिरिन, डिस्प्रिन ये पेन किलर के लिए भी यूज़ की जाती है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। कुछ लोग इसके गार्गल्स लेते हैं, यानी कि पानी में एस्पिरिन डाल दिए। जनरली एस्पिरिन का जो प्रिपरेशन होता है, डिस्प्रिन या एस्पिरिन, ये घुल जाता है। घुलने वाला प्रिपरेशन ले लिया और इसका गार्गल्स कर लिया। गार्गल्स किया तो जहाँ पर भी सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी बन के काम करता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एस्पिरिन के मल्टीपल यूजेस है, लेकिन जैसे किडनी की बात आती है तो हमें अलर्ट हो जाना पड़ता है। काफ़ी सारी मेडिसिन से किडनी की बीमारी में नहीं चलती। अब कौन सी किडनी की बीमारी की हम यहाँ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किडनी को कोई भी तरह की इंजुरी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन अगर है, नेफ्राइटिस या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर किसी भी तरह का किडनी फेलियर कोई भी स्टेज हो या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, यानी किडनी की कोई भी बीमारी है, तो हमें क्या एस्पिरिन उसी मात्रा में चलेगी या हमें मात्रा कम करनी पड़ेगी या बंद करना पड़ेगा? चलिए देख लेते हैं। उसके पहले एस्पिरिन के या लोप्रिन के साइड इफेक्ट्स क्या है। एस्पिरिन जब हम लेते हैं तो पहला काम, जैसे आप जान चुके हैं कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती, लेकिन अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो इसी से ब्लीडिंग होती है, हीमोरेजेस होते हैं, ब्रेन हीमोरेज भी होते हुए पाया गया है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में तो ये भी कहा गया कि एस्पिरिन के जो फ़ायदे हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो नुकसान है। इसलिए आप देखेंगे अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो एस्पिरिन सही में उपयोगी है क्या, या आजकल डॉक्टर्स एस्पिरिन क्यों मना कर रहे हैं, मतलब कई दशकों से एस्पिरिन दी गई आज इतनी नहीं लिखी जा रही है, क्यों? यूज़फुल के साथ साथ हानिकारक भी ज़्यादा साबित हुई।
सो पहली हानि जो करती थी वो ब्रेन हेमोरेज या फिर कहीं पर भी ब्लीडिंग, जैसे किसी को पेट में अल्सर है उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाना, या कोई किसी को सपोज पाइल्स की तकलीफ है उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाना, किसी को इसोफेजल वराइसिस है लीवर प्रॉब्लम के कारण तो वो फूट जाना और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू होना। ब्रेन हेमोरेजेस तो पहली बात हो चुकी कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। सो इतनी सारी हानियाँ होती है एस्पिरिन से। लेकिन ये जो हानि बताई ये किडनी के लिए हानिकारक नहीं है। तो अब बढ़ते हैं दूसरा साइड इफेक्ट। क्या दूसरा साइड इफेक्ट किडनी के लिए हानिकारक रहेगा, एक बार देखते हैं। देखिए एस्पिरिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जो भी दवाइयाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो पेन किलर के तरह भी इस्तेमाल होते हैं। और जैसे मैं पेन किलर कहूँगा आपको पता चल जाएगा कि पेन किलर बोलते ही किडनी के लिए तो रेड अलर्ट है। जी हाँ, तो जैसे बाकी पेन किलर्स वैसे ही एस्पिरिन या लोप्रिन ये भी किडनी के बीमारियों में हानिकारक साबित हो सकती है। जनरली तो लो डोज दिया जाता है, लेकिन अगर डोज थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ये ज़्यादा बड़ा नुकसान कर सकता है। और ये अगर ज़्यादा बड़ा नुकसान करता है तो जो किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है या डैमेज हो रही है, ऑलरेडी फेल है या फेल हो रही है, वो बड़ी तेज़ी से ख़राब हो सकती है और तेज़ी से डैमेज भी हो सकता है। अब इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, देखिए यूरिया और क्रिएटिन जब बढ़ता है, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिन, ये जो टेस्ट है ये किडनी फेलियर को टेस्ट करने के लिए की जाती है। जब ये बढ़ता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और किडनी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी होती है। तो आप कहेंगे सर अब एस्पिरिन या लोप्रिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं किडनी खराब है और फिर भी हम एस्पिरिन तो लिए जाएंगे। जब तक शुरुआती स्टेज हमें पता नहीं चलेगी तो हम एस्पिरिन बंद नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली किडनी का फेलियर शुरुआती स्टेज में पता ही नहीं चलता। तो फिर अब क्या करें, तो ये सजेशन आपको काम में आ सकता है। सबसे पहले अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में एस्पिरिन, लोप्रिन, डिस्प्रिन कुछ भी लिखा हुआ है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा क्या सर ये ज़रूरी है लेना। क्योंकि देखिए आपको शायद आपने किडनी का रिपोर्ट किया वो नॉर्मल है, बट आपको नहीं पता नॉर्मल रिपोर्ट होने के बावजूद भी किडनी फेलियर हो सकती है। सो जब पता है ये गोली नुकसान करती है, किडनी को भी नुकसान करती है, ये भी पता है कि ब्रेन को नुकसान कर सकती है, ये भी पता है कि ब्लीडिंग नहीं होती है, तो इतनी खतरनाक गोली लेने के पहले एक बार डॉक्टर से तो पूछना बनता है, राइट। तो पहला है कि डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए। दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या सर इसका कोई रिप्लेसमेंट है जो इसका काम कर दे। फॉर एग्जाम्पल आजकल कार्डियोलॉजिस्ट एस्पिरिन कम लिख रहे हैं और एस्पिरिन की जगह क्लोपिडोग्रेल या बाकी जो होती है मेडिसिन जो एंटीकोएगुलेंट का काम करती है, यहाँ एग्जैक्टली एंटीकोएगुलेंट की जरूरत नहीं है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को बचाने वाली या अवॉइड करने वाली या प्रिवेंट करने वाली जो भी दवाई है वो आजकल ज़्यादा प्रचलित है। तो ये एक सवाल तो ज़रूर बनता है क्या सर एस्पिरिन की जगह कुछ और लिया जा सकता है। अगर कह दिया हाँ तो बल्ले बल्ले अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं एस्पिरिन ही लेना है, क्योंकि देखिए फाइनल जजमेंट आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो भी है जिनसे आप बात कर रहे हैं उनका होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अब ज़रूरी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो फिर तीसरा क्या करेंगे, आपको ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिन जो किडनी की यूजुअल जांच है उसके अलावा कुछ और जांच कर लेनी चाहिए, जैसे EGFR, इसे कहते हैं एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब EGFR और कैलकुलेटेड EGFR, ये एक टेस्ट करने ज़रूरी है। साथ ही साथ ये देखना ज़रूरी है कि यूरिन में जो प्रोटीन रिलीज होता है, प्रोटीन लीक होता है कि ऐसा तो नहीं कि आपके यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है, इसकी टेस्ट आती है यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन। ये हो गया तीसरा स्टेप। फोर्थ स्टेप, अगर किडनी की कोई भी बीमारी की संभावना है तो इसका लो डोज लेना चाहिए, मतलब डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं कि सर इसका लोवेस्ट डोज लूँ तो चलेगा क्या। तो ये एक फोर्थ क्वेश्चन था। पांचवा, हो सके तो अवॉइड कीजिए। अब कैसे सर, डॉक्टर्स तो कह रहे लेना ही चाहिए, लेकिन देखिए एस्पिरिन किसी बीमारी को परमानेंट ठीक नहीं करती है, टेम्पररी कंट्रोल या रिलीफ करती है। अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि बीमारी कोई भी हो जड़ से इलाज हो सकता है क्या, पता कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बीमारी का जड़ से इलाज हो सकता है क्या, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे या हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। सो टेम्पररी कंट्रोल के लिए गोली लेना लाइफ लॉन्ग, वो भी खतरनाक वाली, शायद नहीं, अवॉइड करना चाहिए। अगर हो सके इसको टालकर, इस दवा को टालकर, एस्पिरिन लोप्रिन को अवॉइड करके अगर जड़ से इलाज किया जा सके बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि यहाँ पर एस्पिरिन या लोप्रिन या डिस्प्रिन बंद करने की सलाह नहीं दी जा रही है, केयरफुल रहने की सलाह ज़रूर दी जा रही है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट गोली है, बहुत सारे लोग लेते हैं, ये कहूँ कि लेते थे पहले, अभी कम हो गया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किडनी के पेशेंट्स के लिए एस्पिरिन हानिकारक हो सकती है, ये दिमाग में रखिएगा। आपके डॉक्टर से बात कीजिएगा, कंसल्ट कीजिएगा। इसके अलावा कुछ सवाल है जो जवाब नहीं मिल रहे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी रीज़न से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलेगी। लास्ट डिस्क्लेमर, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपके डॉक्टर से बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली आपके तबीयत के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी आपके कंसल्टेंट डॉक्टर को है।